गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का ईयर 2024 में लाइफ साइंस का जो क्वेश्चन पेपर आया था, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सवाल है, जिसमें आपको आंसर्स 2 या 3 लाइंस में देने होते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्व करूंगी इस वीडियो में। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। लाइफ साइंस का जो माध्यमिक क्वेश्चन पेपर 2024 में था, आप लोग को पता है कि क्वेश्चन पेपर में जो पहला दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि वो एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो नंबर 3 से जो स्टार्ट होता है, उसको आपको 2-3 लाइन में 3 का जो क्वेश्चन है, नंबर है, उसमें हमें 2 या 3 सेंटेंसेस में जवाब देने होते हैं। तो इसलिए मैंने वो एक नंबर वाले क्वेश्चंस को छोड़कर 3 से मैंने स्टार्ट करा है सॉल्व करना। माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर 2024, जो कि नेक्स्ट जो लोग 2026 में माध्यमिक दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। तो मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते जाते हैं। तो 3 का जो एक नंबर का क्वेश्चन था वो था, मैं इसको इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन को लिखा है और हिंदी में बोल दूंगी मैं क्या कहना चाहता है। देखिए, इंसुलिन हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू ग्लाइकोलिसिस, लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा है आंसर और ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले हम देख लें कि इंसुलिन के बारे में क्या क्वेश्चन किया है। इंसुलिन आप लोग जानते हैं, उसको शुगर जब जिनको होता है उनके लिए इंसुलिन इंजेक्शन को दिया जाता है, आप जानते हैं। तो 3 का नंबर 1 है, What are the roles of insulin hormone regarding the following two aspects related with metabolism of carbohydrates? पहला है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इंसुलिन जो है इसमें क्या हेल्प करता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज को तोड़ने में, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज को एक रूप से दूसरे रूप में ले जाने में क्या काम है उस इंसुलिन का। ये था नंबर 1 क्वेश्चन, 3 का 1। अब इसका आंसर देखिए मैंने लिखा है, तो आंसर जो है आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। हाँ, इंसुलिन हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ करके उससे क्या बनाता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस, एक प्रोसेस के थ्रू करता है जिस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल, जिसके थ्रू क्या होता है? ऐसा करने से ब्लड शुगर लेवल जो है शरीर में, उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है। और इसी में 3.1 के दूसरे पार्ट में क्या था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करता है, देखिए, इंसुलिन प्रोमोट्स द कन्वर्शन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये क्या करता है? क्या ट्रांसफॉर्म करता है ग्लूकोज को? जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है ना ब्लड में, उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, उसको ग्लाइकोजेन में रूपांतरित कर देता है। दिस अलाउज द लीवर टू स्टोर ग्लूकोज फॉर लेटर यूज। और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ऐसा करने से, कन्वर्शन कर देने से, कि ये प्रक्रिया क्या करती है, लीवर को, हमारे शरीर में जो लीवर जो अंग है वो क्या करती है, उसमें वो कैपेसिटी होती है कि ग्लूकोज को स्टोर कर सके फॉर लेटर यूज, मतलब बाद में उसको यूज करने के लिए उसको स्टोर कर सके। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरोपिया ऑन द फॉलोइंग 2 फीचर्स, कॉज एंड सिम्टम, कारण और सिम्टम्स। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे आपको कंपेयर करना है मायोपिया और हाइपरपिया, लक्षण और कारण, कारण और लक्षण। तो आंसर देखिए इसका ध्यान से। मायोपिया, हम तो जानते हैं मायोपिया और हाइपरोपिया ये दोनों ही जो है हमारे आंखों में होने वाला एक रोग है। तो इसमें देखिए क्या होता है, मायोपिया इज कॉज्ड बाय एन एलोंगेटेड आईबॉल। जब आईबॉल जो है एलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है, और ओवरली कर्व्ड, या फिर थोड़ा ज्यादा ही वो कर्व हो जाता है, राइट। ओवरली कर्व्ड कॉर्निया। तो 2 रीजन से हो सकता है मायोपिया, आइदर आई बॉल के इलोंगेट होने से, लंबे हो जाने से, या फिर आंखों के अंदर जो कॉर्निया है उसके ओवरली कर्व्ड हो जाने से, मेकिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी।
और मायोपिया होने से क्या होता है, क्या लक्षण आते हैं कि हम जो है दूर की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाते, हमारा जो विजन है वो ब्लरी हो जाता है। इसके बाद देखिए, तो मैंने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि एक लक्षण और एक कारण। तो कारण था, मायोपिया का कारण था एलोंगेटेड आई बॉल, ये कारण था, ये तो, या फिर ओवरली कर्व्ड कॉर्निया। और मायोपिया का लक्षण क्या है, लक्षण था मेकिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी। ओके, सिमिलरली अब हम इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, मायोपिया और हाइपरोपिया का। तो हाइपरोपिया में क्या होता है, हाइपरोपिया ऑकर्स, ये तब होता है व्हेन द आई बॉल इज टू शॉर्ट, जब हमारा जो आई बॉल है, आंखों में जो आई बॉल होता है, इज टू शॉर्ट, बहुत छोटा होता है, और द कॉर्निया इज टू फ्लैट, और आंखों के अंदर जो कॉर्निया होती है दैट इज टू फ्लैट। इसमें क्या होता है, इसमें ओवरली कर्व्ड और यहाँ पे टू फ्लैट। ओके, लीडिंग टू द ब्लरी नियर विजन। और हाइपरोपिया अगर आंखों में ये रोग हो जाता है तो क्या होता है, आपको पता है कि नियर विजन जो है वो ब्लरी हो जाता है, अर्थात हम सामने की चीजों को साफ साफ नहीं देख सकते, हमारा जो है नियर विजन ब्लरी हो जाता है। और नंबर 3 का जो क्वेश्चन था वो देखिए, नंबर 3 का क्वेश्चन था कि one of the driving forces of locomotion is aggregation for the purpose of reproductive activities. Establish the validity of the statement with the help of two marine animals. तो इस क्वेश्चन का हिंदी में अर्थ क्या है कि वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, अर्थात एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं, उसका वन ऑफ द मेन कारण क्या है, एग्रीगेशन फॉर द पर्पस ऑफ, साथ में वो लोग इकट्ठे होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो प्रजनन प्रक्रियाओं को के लिए के पर्पस के लिए वो साथ में इकट्ठे होते हैं। ठीक है, इस कथन को हमें एस्टैब्लिश करना है, इस कथन को हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ नहीं, इस कथन को हमें बतलाना है, द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट विथ द हेल्प ऑफ टू मरीन एनिमल्स। मरीन एनिमल्स का मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स जो जल के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर जो एनिमल रहते हैं, उनका 2 एग्जाम्पल देना है और हमें क्या करना है, ये जो कथन है उसको वेरीफाई करना है, उसको एस्टैब्लिश करना है। ओके, तो हम 2 मरीन एनिमल का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ग्रुपर्स जो है ये है एक तरह का फिश, एक तरह की मछली। ये मछली क्या करती है, देखिए ग्रुपर्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। ये लोग क्या करती है, मछलियाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, लंबी दूरियां तय करती है टू स्पेसिफिक ब्रीडिंग साइट्स, एकदम स्पेशल किसी स्पेसिफिक ब्रीडिंग साइट्स पर जाने के लिए, जहां पर वो क्या करती हैं, दे एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स। वो जो है इकट्ठा होती हैं, बहुत लंबे, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे ग्रुपर्स जो है साथ में इकट्ठे होते हैं टू रिलीज एग्स। क्या करते हैं, टू रिलीज एग्स एंड स्पर्म्स। वो लोग जो है मुक्त करते हैं, क्या मुक्त करते हैं, एग्स एंड स्पर्म्स साइमल्टेनियसली, साथ में। ओके, फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ताकि फर्टिलाइज हो पाए एग और स्पर्म साथ में। तो इस प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं ये लोग, इस चीज के लिए ये लोग साथ में बहुत दूर से ट्रैवल करते हैं टू स्पेसिफिक, कुछ विशेष जगहों पर, ब्रीडिंग साइट्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पे वो लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे ग्रुपर साथ में इकट्ठे होते हैं, वो लोग साथ में ही एग्स एंड स्पर्म्स जो है वो रिलीज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहता है 2 एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए हॉर्स शू क्रैब्स। ये क्रैब है जिसका नाम है हॉर्स शू। तो हॉर्स शू क्रैब्स भी एक एग्जाम्पल है जो कि माइग्रेट करता है। हॉर्स शू क्रैब्स माइग्रेट फ्रॉम डीप वाटर टू कोस्टल बीचेस इन लार्ज ग्रुप्स ड्यूरिंग हाई टाइड्स टू मेट एंड ले एग्स। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, टू ले एग्स। ओके, तो ये क्रैब्स भी क्या करता है, हॉर्स शू क्रैब्स क्या करता है, माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरे जगह, फ्रॉम डीप वाटर मतलब बहुत ही गहरे पानी से वो कोस्टल बीचेस में आ जाता है, बीच में नदी के किनारे आ जाता है, इन लार्ज ग्रुप्स, बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है उनका,
कब आता है? ड्यूरिंग हाई टाइड्स। वो तब आता है जब बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही हाई जो है वो लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची होती है जो वाटर में, उस टाइम पे वो लोग साथ में मिलके आते हैं। कहाँ पर? कोस्टल बीचेस में, टू मेट, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? एंड ले एग्स, और वो एग्स को मुक्त करने के लिए आते हैं। तो ये दो जो एग्जाम्पल है, ग्रुपर्स एंड हॉर्सशू क्रैब्स, ये दोनों जो है एनिमल है, मेरीन एनिमल्स है, जिनका जो है ड्राइविंग फोर्स है ऑफ लोकोमोशन, वो मूव ही क्यों करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर फॉर द पर्पस ऑफ प्रजनन प्रक्रिया। ओके, इसके बाद नंबर 3.4 जो था वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3.4 का क्वेश्चन क्या था? देखिए, which reflex actions does a spectator execute while watching a high voltage game on television? तो इसका अर्थ है हिंदी में कि कौन कौन से रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं एक स्पेक्टेटर या फिर एक व्यूअर जो देख रहा है, क्या देख रहा है? कोई हाई वोल्टेज गेम, कोई बहुत ही ऐसा गेम बहुत जो कि जल्दी जल्दी से होता है, जो गेम बहुत ही हाई स्पीड में हो रहा है, ऐसे किसी गेम को देख करके व्यूअर के अंदर से कौन कौन से रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, वाइल वाचिंग अ हाई वोल्टेज गेम, अ स्पेक्टेटर, या फिर स्पेक्टेटर की जगह में आप व्यूअर भी लिख सकते हैं, अ स्पेक्टेटर may show reflex actions like jumping, gasping, clenching fists और shouting in response to intense moments। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं वो जंप कर सकते हैं, गैस्पिंग कर सकते हैं, वो लोग मुट्ठी बांध सकते हैं, वो लोग चिल्ला सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंटेंस मोमेंट्स। तो आपको अगर इनमें से आप कोई 3 लिखे तो भी चलेगा, कुछ ऐसा, मतलब आप इसको जो है इसको याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है कि अगर आप कोई ऐसा इंटेंस गेम देखे, कभी कोई हाई वोल्टेज गेम देखे टीवी पर या फिर आईपैड में या फिर फ़ोन में, तो हमारे अंदर भी जो है ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस अक्सर हम दिखाते हैं कि हम जो आइदर जंप करने लगते हैं, फिर गैस्पिंग करने लगते हैं, या फिर हम अपने मुट्ठी को मान लेते हैं, फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउट करते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं हम, इन चीज़ों को क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्स एक्शंस। ओके, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन पेपर के। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।